वेलकम टू ऑल आर चैनल मुफ्त शिक्षा। मुफ्त शिक्षा एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म पर हम उन सभी छात्रों को शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं जो कि शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ हैं। वो असमर्थता कहीं ना कहीं उनके पास पैसे ना होने की वजह से है, इसलिए हमने हमारा प्लेटफॉर्म तैयार किया है मुफ्त शिक्षा। जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, मुफ्त मतलब बिना किसी पैसे के किसी भी चीज को प्राप्त करना। तो ऐसे ही हमारा जो मुफ्त शिक्षा प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पर आप बिना किसी चार्ज के, एक बिना सिंगल रुपीस खर्च किए आप आपकी पूरी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहे 10th क्लास में हो, चाहे 9th क्लास में हो, चाहे 11th में हो, चाहे 12th में हो, वेदर ऑन हायर एजुकेशन, आप सभी तरह की शिक्षा हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपका एजुकेटर रिंकू शाक्य आपको एक 11th क्लास की इकोनॉमिक्स की जो स्टैटिस्टिक की बुक है वो पढ़ा रहा था, जिसमें आज हम एक नया टॉपिक करेंगे। उस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे सेंट्रल टेंडेंसी, जिसके अंदर मीन मीडियन मोड पढ़ेंगे। मीन मीडियन मोड जो है एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स में कुछ थ्योरी कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं जो कि आजकल एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन आना शुरू हो गए हैं और एमसीक्यू क्वेश्चन के अंदर आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं किस चैप्टर से, मीन मीडियन मोड से रिलेटेड। तो आज की वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे सेंट्रल टेंडेंसी की थ्योरी, और कमिंग वीडियोस में हम उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया करे हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ मीन मीडियन मोड। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपकी स्क्रीन पर एक क्यूआर कोड शो हो रहा है। इस क्यूआर कोड को आप किसी भी स्कैनिंग एप्लीकेशन, वेदर फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, एनी स्कैनिंग एप्लीकेशन, किसी से भी स्कैन कर सकते हैं और आप डायरेक्ट हमारे चैनल पर पहुंच सकते हैं। और इस क्यूआर कोड को आप स्क्रीनशॉट लेके ज़रूरतमंदों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी हमारे चैनल पर डायरेक्ट आ सकें और शिक्षा को मुफ्त में प्राप्त कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमें जो पढ़ना है ये इसका माइंड मैप है। हमारे सिलेबस के अंदर जो जो गिवन है इस टॉपिक से रिलेटेड, ये उसका माइंड मैप है। इनको बोला जाता है स्टैटिकल टूल, स्टैटिकल टूल एंड इंटरप्रिटेशन। यानी कि स्टैटिकल टूल्स तो होते हैं, लेकिन इनके थ्रू हम जो डेटा होता है उनको इंटरप्रिटेट करते हैं। और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जैसे कि मीन मीडियन एंड मोड। हमें मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर तीन चीजें आती हैं, आपका मीन, मीडियन और मोड। मीन के अंदर जो हम पढ़ेंगे, इसमें मेथड पढ़ेंगे दो, एक सिंपल अर्थमेटिक मीन और दूसरा पढ़ेंगे वेटेड मीन। मीडियन के अंदर हम पढ़ने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला मैथमेटिकली। मीडियन कैसे निकालते हैं उसको हम पढ़ेंगे मैथमेटिकली, यानी फॉर्मूले के थ्रू पढ़ेंगे। और मीडियन को हम पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ ओजाइव, यानी कि कर्व के थ्रू पढ़ेंगे, जो कि क्या होता है आपका ग्राफिकल मेथड। ये जो फॉर्मूला होता है ये कैलकुलेटिव मेथड होता है, और जो ओजाइव होता है आपका ग्राफिकल मेथड होता है। लास्ट मोड, मोड को पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, जिसको सेम मैथमेटिकल मेथड बोलते हैं। और फिर उसको हम पढ़ेंगे हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम, जिसको हम ग्राफिकल मेथड कहते हैं। इनके बारे में आज हम थ्योरी को कवर करेंगे, क्योंकि थ्योरी से भी काफी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि सिर्फ इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके चले जाते हैं, और जब इनके थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं तो उनके कॉन्सेप्ट जो है उड़ जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता। इसलिए आज हम सबसे पहले थ्योरी पे फोकस कर देंगे इस चैप्टर की। ज्यादा लंबी थ्योरी नहीं है, थोड़ी सी थ्योरी है, और उस थ्योरी के अंदर मैंने आपके सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही ऐड किए हैं, ताकि आप उसको आसानी से याद कर सकें और एग्जाम में सिर्फ उन्हीं पॉइंट को अपने माइंड में रखें और उनके थ्योरेटिकल क्वेश्चन को स्किप ना करें, उनको भी करके आए। देखिए पहला आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। एक्चुअल में होता क्या है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, आपको पता है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर आपके तीन टर्म आती हैं, मीन, मीडियन और मोड। तो क्या है, स्टैटिकल टूल है। अ सेंट्रल टेंडेंसी इज अ सिंगल वैल्यू दैट रिप्रेजेंट द होल मास ऑफ डेटा। बोल रहा है सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, एक सिंगल वैल्यू होती है जो पूरे जो डेटा होता है उसको रिप्रेजेंट करती है। फॉर एग्जाम्पल मीन, अगर किसी डेटा का मीन गिवन है, ठीक है, जैसे 1 2 2 1 1। अभी आपको क्या गिवन है, डेटा गिवन है। अब मुझे इसका मीन निकालना होगा, तो मैं इसका मीन, जो एकदम सिंपल मेथड है जो आपने पहले भी सीखा कि इनका सबका सम करना होता है, इनको प्लस करेंगे 2 2 4 4 2 6, और जितने नंबर उतने से डिवाइड, 1 2 3 4 5, कितने से कर दिया, 5 से डिवाइड। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 1 पॉइंट कितना आ गया आपका 2। तो ये क्या हो गया आपका मीन आ गया। मीन को शो करते हैं आप किससे, एक्स बार से। तो ये क्या रहा है, ये जो 1.2 है इस पूरे का क्या दिखा रहा है, एक सेंट्रल वैल्यू को शो कर रहा है इसकी। तो ये यही बोल रहा है
द सेंट्रल टेंडेंसी इज अ सिंगल वैल्यू दैट रिप्रेजेंट द होल मास ऑफ डेटा। सारा डेटा होता है ना, उसको होल मास को एक सिंगल वैल्यू क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट बात देखता हूँ, मीन की डेफिनेशन क्या है। मीन एक्चुअल में क्या होता है, मीन इज द एवरेज ऑफ होल डेटा। मीन जो है किसी भी डेटा का एवरेज होता है। जैसे अभी मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया था, मीन सारे डेटा को प्लस करा और जितना डेटा था उससे के नंबर ऑफ डेटा से मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, उससे क्या निकल गया, एवरेज। तो मीन क्या होता है, एक्चुअल में क्या होती है, एवरेज वैल्यू ऑफ डेटा। अर्थमेटिक मीन इज द नंबर विच इज ऑब्टेन्ड बाय adding the values of all the item of series and dividing the total by the number of items। वही जो मैंने आपको करके दिखाया वो थ्योरेटिकली लिखा है। ये थ्योरी क्यों पढ़ाई जा रही है, क्योंकि ये अब जैसे रीजन एसेशन का क्वेश्चन आ गया, आपको उसकी डेफिनेशन ही नहीं पता, आपको कैलकुलेट करना आता है लेकिन आपको नहीं पता थ्योरेटिकली लिखते कैसे, तो आप वहां पे इसको इनकरेक्ट कर देते हो। तो इसके डेफिनेशन पर भी फोकस करें। टाइप्स ऑफ मीन्स, मीन्स के टाइप कितने होते हैं, मीन्स के आपको जो पढ़ना है वो दो टाइप पढ़ना है। आपको पढ़ना है सिंपल अर्थमेटिक मीन और दूसरा पढ़ना है वेटेड अर्थमेटिक मीन। जो सिंपल अर्थमेटिक मीन होता है उसमें क्या करोगे आप, व्हेन ऑल आइटम्स ऑफ सीरीज आर गिव्स इक्वल इंपॉर्टेंस देन इट इज कॉल्ड सिंपल अर्थमेटिक मीन। जब आपको जो डेटा गिवन हो उसके अंदर जितनी भी आइटम सबको इक्वल इंपॉर्टेंस दी जा रही है, यानी कि सबको ऐड किया गया, सबके नंबर के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया, तो ये क्या है आपका सिंपल तरीके से किया था मैंने, सिंपल अर्थमेटिक मीन। लेकिन जब वेटेड अर्थमेटिक मीन लगाया जाएगा, देन व्हेन डिफरेंट आइटम्स ऑफ अ सीरीज आर गिवन डिफरेंट वेट अकॉर्डिंग टू देयर रिलेटिव इंपॉर्टेंस इज नोन एज वेटेड अर्थमेटिक मीन। यानी कि जब सबको इक्वल चांस ना मिले डेटा के अंदर, किसी को डिफरेंट आइटम को डिफरेंट क्वालिटी की वजह से अगर इंपॉर्टेंस दी जाए, तो क्या कहलाएगा आपका वेटेड अर्थमेटिक मीन। एक बार दोबारा से फोकस करो डेफिनेशन पे, डेफिनेशन पे फोकस करना जरूरी है। जो स्टेटमेंट लिखी है ऐसे स्टेटमेंट्स एग्जाम में कई बार आपके क्वेश्चन के अंदर बन के आती है। व्हेन डिफरेंट आइटम ऑफ सीरीज आर गिवन डिफरेंट वेट, अलग अलग आइटम है और उनके वेट भी अलग हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिलेटिव इंपॉर्टेंस। फॉर एग्जाम्पल आपको मान लो ग्रोसरी का आइटम दे दिए, तो सबका अलग अलग आइटम दे रखा, सबका अलग अलग वेट होगा ना, और हर किसी की अपने अलग रिलेटिव के अकॉर्डिंग उसका वो वेट दे रखा होगा, इज नोन एज वेटेड अर्थमेटिक मीन। जब अलग अलग आइटम के अलग अलग रिलेटिव कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग वेट दिया जाए तो वो कहलाएगा आपका वेटेड अर्थमेटिक मीन। नेक्स्ट देखो, मेरिट क्या है भाई, मेरिट्स ऑफ मीन, मीन्स के मेरिट क्या है, क्योंकि क्वेश्चन बन के आ सकता है या फिर एमसीक्यू बन के आ जाए कि इसके फायदे क्या हैं, है ना। तो पहला, इट इज़ ईजी टू कैलकुलेट, बहुत आसान होता है। अगर सिंपल वे में चलें तो अगर 10 आइटम दे रखे हैं तो सबको एक एक करके ऐड कर दो, और 10 हैं यानी कि नंबर कितने हैं 10, तो उसी 10 से उसको डिवाइड कर दो, ये हो गया ईजी टू कैलकुलेट। दूसरा इसका फायदा है, इट इज बेस्ड ऑन ऑल वैल्यू, क्योंकि इसमें हर एक आइटम को इंक्लूड किया जाता है। मीन एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर किसी भी आइटम को स्किप नहीं किया जाता, हर आइटम को इंक्लूड किया जाता है। तो ये क्या है, मेरिट्स हैं इसके। नुकसान क्या है, डीमेरिट ऑफ मीन, इट इज अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज। ये अफेक्टेड होता है क्योंकि इसमें होता क्या है, हमने इसको कैलकुलेट किया तो एक वैल्यू निकल के आई, तो अभी जो मैंने आपको पीछे कैलकुलेट करा इसमें 1 1 2 1 1 लिया था डेटा और मीन निकल के आया था 1.2। अभी क्या हो रहा है, एक इस सिर्फ एक इस वैल्यू की वजह से अफेक्टेड है सारे के सारे, एक एक्सट्रीम वैल्यू यानी 1.2 के एक्सट्रीम वैल्यू के अकॉर्डिंगली क्या है, अफेक्टेड हो रहे हैं। लिखा ना, इट इज अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज। मीन वैल्यू मे नॉट एग्जिस्ट इन द सीरीज। देखो इसमें बोला मीन वैल्यू हो सकता है सीरीज में एग्जिस्ट भी ना करती हो, सीधे सामने आपको उदाहरण है, मीन कितने निकल गया है 1.2, लेकिन सीरीज के अंदर 1.2 है ही नहीं। ये क्या है, इसका डीमेरिट है। इट मे लीड टू मिसलीडिंग कंक्लूजन, और ये मिसलीड भी करता है कंक्लूजन को की तरफ। कैसे, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि एवरेज हमारा 1.2 है और 1.2 तो सीरीज के अंदर है ही नहीं, तो क्या पता हम 1.2 के अकॉर्डिंग कुछ और रिजल्ट निकाल लें जो कि सीरीज के अंदर एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, तो कई बार मिसलीड भी होगा रिजल्ट। ठीक है। इट कैन नॉट बी लोकेटेड ऑन ग्राफ, और मीन को ग्राफ पे लोकेट नहीं किया जा सकता क्योंकि इसकी वैल्यूज इतनी एक्सट्रीम आती हैं कि इनको ग्राफ पे प्लॉट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये किसी चीज़ का एवरेज है, इसको ग्राफ पे शो नहीं किया जा सकता। ठीक है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप हमारी जो वेबसाइट है www.mookshikshayoutubechannel
मुफ्त डॉट शिक्षा, उसमें आपको साइड में जाए, अगर वेबसाइट को ओपन करेंगे तो एक साइड में आपको एक आस्क में क्वेश्चन कॉलम शो होगा। उस आस्क में क्वेश्चन कॉलम को जैसे क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा आपके डाउट लिखने का, वहाँ पर अपना डाउट लिख दीजिए, क्लिक करिए, जो हमारे एक्सपर्ट हैं या तो वो आपका आंसर देंगे या फिर जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं हमारे चैनल और वेबसाइट के थ्रू वो आपका आंसर ज़रूर देंगे। उसके बाद आ गया आपका मीडियन। मीडियन क्या होता है? मीडियन को अगर सीधे तरीके से समझे, मीडियन इज द मिड पॉइंट ऑफ डेटा। अगर सीधे से समझे, मीडियन क्या होता है? एक मिड वैल्यू होती है जो डेटा को अपर और लोअर लिमिट में अलग अलग, अपर और लोअर मतलब यानी कि ये एक मिड पॉइंट है, इससे डेटा ऊपर और नीचे इक्वली डिवाइड हो जाता है, इसलिए बोला जाता है मीडियन। जैसे ट्रायंगल में होता है ना मीडियन ऑफ ट्रायंगल, तो मीडियन क्या करती है? ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो ऐसे ही मीडियन डेटा का जो मीडियन होता है, डेटा को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, इधर अलग, यानी कि एक मिड वैल्यू मिल जाती है डेटा की। ठीक है, द मीडियन इज द मिडल वैल्यू ऑफ द सीरीज विच डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। मीडियन जो होती है एक मिडल वैल्यू होती है सीरीज की, जो इंफॉर्मेशन को या डेटा को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। ठीक है, अब भाई मेरिट्स क्या है, इसके फायदे क्या है? पहला कि भाई ये बहुत आसान होता है कैलकुलेट में, इट इज इजी टू कैलकुलेट। अगर कोई डेटा लिखा हुआ है, सिंपली लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, ठीक है, तो मुझे इसका मीडियन बताना है, तो बीच में क्या आ रहा है? ये आ रहा है, तो इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है। ये अलग डिवाइड कर दिया, इक्वली डिवाइड कर दिया डेटा इन्होंने, है ना, क्योंकि बीच की वैल्यू हो गई, मीडियन बन गया ये आपको। दूसरा मेरिट, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यू, क्योंकि एक्सट्रीम वैल्यू, क्योंकि ये ऑलरेडी जो सीरीज में वैल्यूज होती हैं वही वैल्यू के अकॉर्डिंग डिवाइड होता है, कैलकुलेट करोगे तो भी वो वैल्यूज इसके अंदर आएगी। ये सिंपल मेथड है जिसमें कैलकुलेट नहीं करना पड़ता, लेकिन कैलकुलेट भी करेंगे तो भी जो वैल्यूज है वो सीरीज के अंदर आएगी, तो इसलिए ये अफेक्टेड नहीं होता है। इट कैन बी लोकेटेड ऑन ग्राफ, और इसको ग्राफ पे दिखाया जा सकता है, ओजाइव के थ्रू हम इसको ग्राफ पे दिखा सकते हैं। ठीक है, इट कैन बी कैलकुलेटेड इवन व्हेन डाटा इज इनकम्प्लीट, और डाटा इनकम्प्लीट हो तब भी कैलकुलेट किया जा सकता है, क्योंकि मिड वैल्यू देखनी होती है हमें। ठीक है, डीमेरिट, डीमेरिट क्या है मीडियन के? इट रिक्वायर्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, इसको डेटा, इसमें डेटा को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है असेंडिंग से, असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर डेटा अरेंज नहीं है तो उसकी मिड वैल्यू बताना पॉसिबल नहीं है। जैसे यहाँ पे कैसे बताते हैं, ये तो देखो असेंडिंग ऑर्डर में था ना, तभी पता लग गया ना। अगर ये ऐसे होता तो इसको मीडियन क्या होता है? 2, जो कि इसका मीडियन नहीं है। अगर हम बीच का देखते हैं, 2 ऊपर छोड़ते तो नीचे छोड़ते, तो ये क्या होता? गलत होता। तो डीमेरिट ये है कि जब भी आपको मीडियन कैलकुलेट करना पड़े तो आपको उसको ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो अगर इसको डिसेंडिंग में भी लगाते, ऐसे लगाते, तभी मीडियन यही होता, तब भी सही होता। तो इसका डीमेरिट यह है कि डेटा अगर रॉ है तो उसको पहले आपको अरेंज करना पड़ेगा, किसमें? असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। इट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल द आइटम, ये हर आइटम पे बेस्ड नहीं होता, क्योंकि यहाँ सीधे ही वही नंबर में 3 मिल गया, मीडियन है। अब 3 ना तो 2 से अफेक्ट हो रहा है, ना 1 से, ना 4 से अफेक्ट हो रहा है, ना 5 से, तो ये बाकी जो सीरीज में जो बाकी आइटम होंगे उनसे बेस्ड नहीं होता है। नॉट सुटेबल फॉर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, इसमें एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट सुटेबल नहीं होता है, क्योंकि इसको डायरेक्टली हमें फाइंड करना होता है। एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट वेरिएबल्स वगैरह यूज किए जाते हैं, है ना। अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस ऑफ आइटम, आइटम्स में अगर फ्लक्चुएशन आ रही है, अगर आइटम बढ़ और घट रहे हैं तो ये अफेक्ट होगा, है ना। मान लो ये अभी यहाँ क्या था, 5 आइटम थे तो ये मीडियन हो गया। अब यहाँ ना होके ये क्या हो जाता, ये आइटम क्या होते, मान लो एक आइटम नीचे में बढ़ा देता, तब ये मीन नहीं होता, ये भी मीन हो सकता था। फिर हमें इन दोनों को कैलकुलेट करना पड़ता मेथड से, फिर पता लगता कि मीन क्या है हमारा, ओ मीडियन क्या है हमारा। ठीक है, चलिए। और अगर आपको अभी भी कुछ डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में भी आपके डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, और आप मेंशन करें कि आप ये डाउट कौन से स्टेट से पूछ रहे हैं, ताकि हमें पता लगे कि आपकी वीडियो, हमारी वीडियो कहाँ तक पहुँच रही है। मोड, देखिए मोड क्या है? मोड का सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट होता है, डेटा के अंदर जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है वो आपका मोड होता है।
द मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी जिसकी होती है वो क्या होता है, मोड होता है। जिस वेरिएबल की मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी हुई वो क्या होगा आपका, मोड। मोड इज द वैल्यू विच अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन द सीरीज। सीरीज में जो वैल्यू सबसे ज्यादा आ रही है, बार सबसे ज्यादा बार आ रही है, वो आपका मोड हो जाएगा। इसका एग्जांपल जैसे डेटा लिखा है 2 3 3 5 2 3 6 7, तो अब देखो इसमें सबसे ज्यादा बार क्या आ रहा है, 1 2 3 3 आ रहा है, तो मोड हो गया आपका 3। इसमें ना कुछ असेंडिंग लगाना, ना कोई डिसेंडिंग लगाना है, कोई मेथड लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। सिंपल वे में अगर देखें तो जो सबसे ज्यादा बार आता है वो क्या हो जाता है आपका, मोड हो जाता है। और कई बार मोड दो भी होते हैं। दो कैसे हो सकते हैं, मान लो 2 भी कितनी बार आ गया, 3 बार ही आ गया, तो मोड आपके 2 हो जाएंगे सिंपल वे में अगर देखा जाए तो। ठीक है, देखो मेरिट्स क्या है मोड के, मेरिट्स ऑफ मोड, इट इज इजी टू कैलकुलेट। अभी आपके सामने बताया कितना आसान है, जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है वही आपका मोड हो गया। इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज, ये एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट होता ही नहीं है, क्योंकि इसको कैलकुलेट तो करना पड़ नहीं रहा आपको, ये ऑलरेडी जो गिवन है डेटा उसमें से जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है वही वैल्यू है, तो अफेक्टेड होगा ही नहीं। इट कैन बी लोकेटेड ऑन ग्राफ, और मोड को ग्राफ पे दिखाया जा सकता है, किसके थ्रू, ग्राफिकल मेथड के थ्रू। इट इज द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू इन द गिवन सीरीज, और ये क्या होती है, मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, मतलब जो सबसे ज्यादा बार प्रेजेंट हो रही है ग्राफ में या आपके सीरीज में, वो वैल्यू होती है। डीमेरिट ऑफ मोड, डीमेरिट क्या है, इसका नुकसान क्या है, इट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल द वैल्यू, ये ऑल वैल्यूज पे बेस्ड नहीं होता, क्योंकि ये सिर्फ ये देखा जाएगा जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है वो आपका मोड हो गया, बाकी वैल्यू से इसको कोई मतलब नहीं है। इट इज नॉट सुटेबल फॉर स्टैटिकल ट्रीटमेंट, स्टैटिकल ट्रीटमेंट के लिए सही नहीं है, क्योंकि जो ज्यादा बार आ रहा है ये सिर्फ उसी वैल्यू पे फोकस कर रहा है, बाकी वैल्यू को इग्नोर किया जा रहा है, तो स्टैटिकल व्यू के अकॉर्डिंग ये मेथड सही नहीं है। प्रोसीजर ऑफ ग्रुपिंग इज कॉम्प्लिकेटेड, इसमें क्या होता है जब कोई वैल्यू ज्यादा बार आ रही है, जैसे अभी मैंने पीछे आपको बताया था ना, 2 भी उतनी बार आ गया जितनी बार 3 आ रहा है, ऐसे और भी कोई नंबर आ गया तो बहुत सारे मोड हो जाएंगे, तो वो ग्रुपिंग करना जो होता है वो क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इसमें। ठीक है, इट इज एन अनसर्टेन मेजर, और ये अनसर्टेन मेजर होता है क्योंकि आप सिर्फ ऐसे बोल दे रहे हो कि जो ज्यादा बार आया वो मोड है, वो कोई रिजल्ट नहीं दे सकता आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखो, डिफरेंस बिटवीन अर्थमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड, तीनों के बीच में कंपैरिजन देख लो। अभी मैंने आपको पढ़ा दिया है अलग अलग करके भी, अब एक बार और देख लो। मीन क्या होता है, इट्स वैल्यू इज डिफाइंड, मीन की वैल्यू डिफाइन होती है, पूरी कैलकुलेट होती है ना। इट्स वैल्यू इज नॉट डिफाइंड डेफिनाइट, इसकी वैल्यू डेफिनाइट नहीं होती है, क्योंकि आपको क्या होता है डाटा दे रखा उसमें से कोई एक वैल्यू को मीडियन लेना होता है, कई बार क्या होता है 2 वैल्यू भी आ रही होती है तो डिफाइन नहीं होती, इसको कैलकुलेट करके निकाला जाता है तो ये डिफाइन होती है। इट्स वैल्यू इज नॉट डिफाइंड, इसकी भी डिफाइंड नहीं होती, क्योंकि इसमें भी कई बार क्या होता है 2 मोड भी निकल के आ जाते हैं तो डिफाइन कैसे हुई। इट इज बेस्ड ऑन ऑल द वैल्यूज ऑफ सीरीज, ये क्योंकि हम सारी वैल्यू को इंक्लूड करके कैलकुलेट करते हैं तो इसलिए बेस्ड होती है ऑन वैल्यूज। इट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल वैल्यू ऑफ द सीरीज, क्योंकि इसमें हम क्या देखते हैं, सिर्फ जो बीच में आ रहा है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे, जो मिडल में वैल्यू आ रही है वो हम मीडियम को मान लेते हैं, तो इससे क्या होगा, बाकी वैल्यू का तो रोल खत्म ही हो गया। इट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल द वैल्यूज, इसमें भी यही है, जो सबसे ज्यादा बार आया वो मोड हो जाता है, तो बाकी की जो डेटा गिवन है उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं रही, उसकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रही। इट कैन नॉट बी लोकेटेड ऑन ग्राफ, मीन को ग्राफ पे नहीं दिखाया जा सकता। इट कैन बी लोकेटेड ऑन ग्राफ, इसको ग्राफ पे दिखाया जा सकता है, ओजाइव के थ्रू दिखाया जाता है। इट कैन बी लोकेटेड ऑन ग्राफ, इसको भी ग्राफ पे दिखाया जाता है ना। इट इज नॉट पोजिशनल एवरेज, ये एक पोजिशनल एवरेज नहीं होता, क्योंकि जो मीन निकल के आता है कई बार वो सीरीज के अंदर होता ही नहीं है, तो पोजीशन तो पता लगती ही नहीं। इट इज अ पोजीशन एवरेज, ये पोजीशनल एवरेज होता है क्योंकि ये मिडल वैल्यू होती है तो उससे पता लग जाता है कि पोजीशन क्या है। इट इज अ पोजिशनल एवरेज, ये भी पोजिशनल एवरेज होता है, ये भी बता देता है ना कौन सबसे ज्यादा बार आ रहा है, एक पोजीशन पता लग जाती है उससे। ठीक है, चलिए थ्योरी में आपका इतना ही था, थ्योरी ज्यादा नहीं है इस चैप्टर के अंदर, आगे हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर के अंदर कैलकुलेटिव थिंग्स, यानी कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, इनके मीन के, मीडियन के और मोड के हम पहले फॉर्मूलाज सीखेंगे, उनके साथ फिर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो ये जो थ्योरीज है जितनी बताई इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इस थ्योरी को फॉलो करें
लर्न करें। और अगर आप हमारे चैनल के साथ स्टडी कर रहे हैं तो आपको अगर कोई भी डाउट आ रहे हैं तो आप क्या करें, उन डाउट को एक पेन और पेपर ले लें और उस पेपर पे सीरियल वाइज क्वेश्चंस को लिख लें और चैप्टर भी लिख लें कि यार किस चैप्टर से आपके डाउट हैं। ठीक है, देन आप हमारी जो वेबसाइट है www.muft.shiksha उस पर जाइए, आपको आस्क माय क्वेश्चन कॉलम मिलेगा, उसमें आप आपके डाउट को पूछिए और चैप्टर का नेम भी मेंशन कर दीजिए। और अगर आपको उसकी दोबारा से वीडियो भी चाहिए तो उसको भी मेंशन कर दीजिए कि इस टॉपिक पे मुझे दोबारा से समझना है, मुझे वीडियो में क्लियर नहीं समझ में आ रहा है। तो हम कोशिश करेंगे आपके लिए दोबारा वीडियो भी बनाए और हो सकता है कि हमारे एक्सपर्ट आपका डाउट वहीं पे क्लियर कर दे, या जो ऑलरेडी जो बच्चे पढ़ रहे हैं हो सकता है कि वो आपका डाउट क्लियर कर दे, जिसके बदले में अगर आप डाउट पूछते हैं तो आपको मौका मिलता है रिवॉर्ड अर्न करने का। और अगर आप कोई भी डाउट पूछते हैं या स्टडी करते हैं हमारे चैनल के थ्रू तो वो 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। और हम ट्राई कर रहे हैं 100+ सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड कराना, जिसमें आपके एकेडमिक सब्जेक्ट भी होंगे और नॉन एकेडमिक भी। फॉर एग्जांपल हम हमारी चैनल पर आपको लॉ के लेसन भी पढ़ा रहे हैं, आपको ट्रैफिक रूल्स के लेसन भी पढ़ा रहे हैं, और आने वाले टाइम में और भी करिकुलर एक्टिविटीज़ भी आपको कराई जाएंगी। और आपको सिर्फ सिलेबस नहीं ख़त्म कराएंगे, आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन भी हम करवाएंगे, आपके साथ बने रहेंगे। आप जैसे कि देखते हैं हर चैप्टर के बाद आपको एक MCQ वीडियो दी जाती है, वो इसलिए दी जाती है ताकि आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सर हर एक टॉपिक को क्लियर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू वॉन्ट टू कनेक्ट विद अस, आप किसी भी और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं, चाहे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया, टेलीग्राम हो गया, यूट्यूब पे तो आप कनेक्ट हैं मेरे से, ठीक है। व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, जो हमारा डोमेन नेम है MUFT मुफ्त DOT.SHIKSHA शिक्षा। डॉट को आपको DOT डॉट लिखना है, पॉइंट नहीं लगाना है, तो मुफ्त.शिक्षा हमारा डोमेन नेम है। आप उसको सर्च कर हमसे हमारे अदर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट हो सकते हैं। मैं आपका एजुकेटर रिंकू शाक्या मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने चारों तरफ खुशियाँ फैलाते रहिए।